हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आपके नए टॉपिक पर। वो टॉपिक है आपका प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? संभावना। जो संभावना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। कैसे संभावना? जैसे बात करें, एक सप्ताह है और एक सप्ताह में रविवार कितनी बार आता है? अब एक सप्ताह में रविवार कितनी बार आता है? 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में यदि हम बात करें रविवार की, तो रविवार कितनी बार आएगा? एक बार। तो 7 में से रविवार आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो 7 में से रविवार आता है कितनी बार? एक बार। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/7। यानी प्रायिकता का दूसरा नाम यदि हम बोले तो संभावना ये है, या संभावना को हम ये बोल सकते हैं कि प्रायिकता है। अब वो कहाँ कहाँ बिलोंग करती है वो देखो। प्रायिकता को यदि हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम? जैसे मैं बात करूं, पी ए लिख रहा हूं मैं यहाँ, और पी ए का मतलब क्या होता है ये ध्यान देना। पी ए प्रायिकता का सूत्र है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए की प्रायिकता। इसका मतलब ये है कि ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। क्या है? पीए। ए क्या है? ध्यान देना, ए है कोई घटना। ए हम बोलते हैं कोई भी घटना, जैसे रविवार आने की, नहीं आने की, सिक्के में पट आने की, हेड आने की, टेल आने की, ये सब क्या है? कोई घटना। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी ए, इसका मतलब हो गया ए के होने की प्रायिकता। ए के होने की प्रायिकता। प्रायिकता बोले तो संभावना। प्रायिकता बोले तो संभावना, यानी टोटल में से जो जितनी बार आता है, जो टोटल है उसमें से जो जितनी बार आता है वही उस चीज की क्या हो गई? प्रायिकता। जैसे सप्ताह है, 7 में से रविवार कितनी बार आता है? एक बार आता है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/7। टोटल में से जो जितनी बार आता है वही आपकी क्या है? प्रायिकता। उसका सूत्र क्या हो गया? पी ए। पी ए को क्या पढ़ेंगे हम? ए के होने की प्रायिकता। ए क्या है? कोई भी घटना। ए क्या है? कोई भी घटना। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ए के। ए क्या है? कोई घटना। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। कैसे? मैंने कहा ए के अनुकूल, जैसे एक बेग है और एक बेग में 3 लाल गेंद है और 2 सफेद है। 3 तो क्या है? लाल है, और 2 क्या है? सफेद है। अब आपको यादृच्छिक, यादृच्छिक एक वर्ड आता है, यादृच्छिक का मतलब होता है आपको अनुमान से निकालना होता है, बिना देखे निकालना होता है। ये बेग है और इन जो गेंदें हैं इनकी साइज बिल्कुल सेम है। आप हाथ लगा के बिना देखे ये पता नहीं कर सकते कि ये लाल और ये सफेद है। तो इस बेग में टोटल गेंद कितनी हो गई? 5। अब 5 में से मैं आपको ये कहूं अनुकूल, अनुकूल घटना ले लेता हूं, जैसे मैं लाल गेंद आने की, तो अनुकूल लाल गेंद कितनी बार आ सकती है? लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, या लाल होने की अनुकूल संभावना कितनी है? तो देखो 5 में से लाल कितनी है? 3। तो ये हो गई अनुकूल। न होने की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है? 2। 2/5। तो बात कर रहे हैं हम अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल बात समझ में आ गई होगी। जो जो पूछा जा रहा है उसके अनुकूल यानी वो चीज होनी चाहिए। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणाम का मतलब है जितने टोटल संभावना, जितनी बार आपने क्रिया की, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रायिकता। इसका शॉर्ट में इतना सा ध्यान रखना है कि टोटल में से जो जितनी बार आता है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से आपको कहा जाए कि एक चिड़ी का पत्ता होगा। अब 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से एक चिड़ी का पत्ता होगा, तो टोटल संभावना कितनी हो गई? यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी भी आ जाए तब भी 52 पत्ते लेने, और उसमें से चिड़ी का पत्ता, तो एक क्या हो गया? जो घटना थी वो क्या हो गया? एक चिड़ी का पत्ता।
अब चिड़ी का पत्ता क्या हो सकता है, इक्का भी हो सकता है, दूरी भी हो सकती है, तिर्रे भी हो सकती है, चौगी, पंजी, छिकी, सत्ती, अट्टी, नैली, दैली, गोलाम, बेगम, बादशाह। तो टोटल चिड़ी के पत्ते कितने हो गए, एक के अनुकूल कितने पत्ते हो गए, 21 से लेकर यदि हम बात करें बादशाह तक तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 13। तो बात वही है कि कुल संभावनाएं कितनी थी, यानी आप ताश कितनी निकाल सकते थे उसमें से टोटल यदि बात करें तो 52, लेकिन एक के अनुकूल चिड़ी का पत्ता, यानी चिड़ी के पत्ते कितने हो सकते थे उसमें 13, तो उसकी चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता क्या हो जाती, 13/52। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रायिकता क्या है और कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल में से जो जितनी बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता, उसी चीज की प्रायिकता हो जाएगी। अब ए का मतलब हो गया कोई घटना है, पी ए को क्या पढ़ेंगे हम, ए के होने की प्रायिकता। लेकिन यदि मैं इसके ऊपर दिया लगा दूं पी ए के ऊपर बा, इसको हम पढ़ेंगे ए के न होने की प्रायिकता, ए के न होने की प्रायिकता, ए के न होने की प्रायिकता। अब यदि हम बात करें ए के न होने की प्रायिकता भी हो चुकी है, अब बात आती है आपके पास में, एक होती है असंभव घटना, एक होती है असंभव घटना और एक होती है निश्चित घटना। अब असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता कैसे आएगी, जैसे आपके पास में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, कैसे, जैसे आपके पास में एक बैग है और इसमें गोलियां डली हुई है किसकी, ये मान लो, मैं ये नहीं बता रहा कि कितनी गोलियां डली हुई है, लेकिन ये गोलियां जो सारी डली हुई है वो किसकी गोलियां डली हुई है, मान लो नींबू की गोलियां डली हुई है सारी। टोटल ये बैग है, इसमें से नींबू की गोलियां डली हुई है और आपको यह कहा जाए कि इस बैग में से एक नींबू की गोलियों से भरा हुआ बैग है और इसमें आपको कहा जाए कि एक संतरे की गोली आने की क्या प्रायिकता होगी। अब इस ये बैग ही नींबू का है, लेकिन इसमें से संतरे की गोली कहाँ से आ सकती है, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि इस बैग में पूरी कितनी है, नींबू की गोली है, कितनी भी हो चाहे 100, 200, 300, 5, कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपको ये ऊपर लेवल लगा दिया गया कि इसमें क्या है, नींबू की गोलियां, तो इसमें संतरे की गोली आने की क्या प्रायिकता होगी, तो आप खुद सोच सकते हो कि संतरे की गोली कभी आएगी क्या, एक एक गोली भी निकालेंगे तो ये कौन सी घटना हो गई आपके लिए, असंभव घटना। अब यदि हम बात करें कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि इसमें नींबू की गोलियां कितनी थी, टोटल 50। अब 50 थी, यदि सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या का मतलब हो गया आप एक बार में एक गोली निकालोगे, तो एक बार में एक गोली निकालोगे तो आप टोटल कितनी बार निकालोगे, 50 बार, टोटल कुल संभावित परिणाम 50 हो गए। अब उस 50 बार में से एक के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब ए क्या माना था आपने, ए माना था आपने कि कौन वो गोली कौन सी होनी चाहिए, संतरे की होनी चाहिए। अब जो संतरे की गोली आएगी उसको ही आप लिखोगे, लेकिन संतरे की गोली 50 में से 50 बार आपकी कौन सी गोली आई, नींबू की आई, एक भी गोली नहीं, इसका मतलब ए के अनुकूल घटना कितनी है आपके पास में, 0। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 0। क्वेश्चन बेस पे हो गया, इस पे आधारित क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 0। या इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछ सकता है असंभव घटना से कि एक ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि लाल गेंद, एक बैग है उसमें कुछ लाल गेंदें रखी हुई है, ऐसे बोल देगा वहां पे कुछ लाल गेंदें रखी हुई है, क्योंकि ये आपसे कुछ अलग हट के कर रहा है कि कुल संभावित परिणामों की संख्या, यानी इस क्वेश्चन से, इस सूत्र से हटा के आपसे बात कर रहा है, यानी वो आप लोगों का ध्यान सीधा इस असंभव घटना पे ले जाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक बैग में कुछ लाल गेंदें हैं, तो बताइए उसमें एक बैग में कुछ लाल गेंदें हैं और लाल गेंदों का ही पूरा बैग है, तो बताओ उसमें सफेद गेंद आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी। तो लाल गेंदों का एक बैग है उसमें सफेद गेंद, आपको पता है कि असंभव है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, असंभव घटना की प्रायिकता 0। हम डायरेक्ट वहां पे लिखेंगे 0, जैसे इस क्वेश्चन में लिखेंगे नींबू की गोली से भरा हुआ एक बैग है उसमें संतरे की गोली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। क्यों गई, क्योंकि ये क्या थी, असंभव घटना। नेक्स्ट बात करते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब क्या होता है वो देखो, जैसे इसी पे बात करते हैं कि इसमें नींबू की गोलियां थी और आपसे पूछ लिया जाए कि एक नींबू की गोली आने की क्या प्रायिकता होगी, घटना आपको दे दी कि नींबू की गोली होनी चाहिए वो, तो क्या होगी,
तो आप पहली गोली निकालोगे तो वो भी किसकी मिलेगी आपको, नींबू की। दूसरी निकालोगे वो भी नींबू की। 50 की 50 निकालोगे तो वो कितनी होगी आपके पास में, नींबू की, यानी 50/50, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो निश्चित कठिनाई की प्रायिकता क्या हो गई, 1, यानी कि वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। यदि मैं आपको कहूं कि एक क्लास है, एक लड़कियों की क्लास है जिसमें गर्ल्स ही बैठी होंगी, अब वो कितनी बैठी है वो हमें भी पता नहीं है, लेकिन आपसे कहा जाए कि उसमें से एक लड़की आने की क्या प्रायिकता होगी, तो निश्चित है कि लड़कियों की क्लास है तो उसमें से लड़की सारी लड़कियां होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक। एक क्यों होगी, क्योंकि वो निश्चित है, वो कोई संभावना पे डिपेंड ही नहीं कर रही, 0 भी कोई डिपेंड नहीं कर रही और 1 भी कोई डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि वो फिक्स है, वही चीज फिक्स है। लेकिन मैं ये पूछूं कि लड़कियों की क्लास में से एक लड़का आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, लड़कियों की क्लास है और लड़का तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब वो कौन सी हो गई घटना, असंभव घटना। तो पहली चीज, दो चीजें डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनते हैं वहां पे, आप बिना सूत्र के बेसिस क्वेश्चन ये बनते हैं कि नींबू का एक बैग है, उसमें से एक संतरे की गोली आने की क्या प्रायिकता होगी, तो फिर बोलोगे सर हम इसमें सूत्र कैसे लगा पाएंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे असंभव घटना की। ये असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 क्यों होती है, वो आप लोग समझ चुके हो। निश्चित कक्षा में बात करेंगे कि नींबू का एक बैग है, उसमें नींबू की गोलियां रखी गई है और नींबू की गोली की बात की गई है, तो यदि वो नींबू की गोली पूछता है आपसे कि नींबू की गोली होने की क्या प्रायिकता होगी, तब उसका मान कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि ये निश्चित है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दो बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दो क्वेश्चन है जनरली ज्यादातर पूछा भी जाता है असंभव घटना और निश्चित घटना के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास में, जो ये प्रायिकता है जिसको हम कहते हैं PA, इसका मान कहां से लेकर कहां तक होता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जो प्रायिकता का मान होगा वो कहां से लेकर कहां तक होगा, हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, तथा 1 से क्या होगा, छोटा होगा या 1 के बराबर। ये अभी आपने देखा 0 असंभव घटना की थी, 1 निश्चित घटना की थी, और हमेशा जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 और 1 के बीच में ही चलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रायिकता का मान सदैव, प्रायिकता का मान सदैव, अब सदैव क्या, वहां पे ऐसे भी सत्य असत्य के लिए भी बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन यदि बात करें कि सदैव 1 होता है तो भी गलत है, प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है तो भी ये गलत है। तो प्रायिकता का मान जो सदैव होता है, तो सदैव के लिए हमेशा क्या कहाँ होता है, प्रायिकता का मान सदैव, यदि आप हिंदी में यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर तथा 1 से छोटा, सदैव हमेशा ये रहता है। तो प्रायिकता का मान यदि सदैव होता है तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना होगा कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो आपके पास में 3 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी, असंभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, तो लास्ट में है कि प्रायिकता का मान सदैव कैसे होता है, तो सदैव 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा 1 से छोटा तथा 1 के बराबर। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास में कि ये यहाँ पर हमने बात की थी कि P A के ऊपर बार A के न होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता जो एक क्वेश्चन आता है कि सभी समप्रायिक घटनाओं का मान, क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है कि सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है या योग होता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। अब समप्रायिक का मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिए। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे कि ये बैग है और इस बैग में 3 तो आपके पास में कितनी है, लाल गेंद है, 2 है आपके पास में सफेद और 1 है आपके पास में काली। तो इसमें समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो समप्रायिक का मतलब क्या होता है, समान प्रायिक, यानी कि सबके आने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। इस वर्ड को मैं थोड़ा खोल के बोल रहा हूं, समप्रायिक यानी कि सभी की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। कैसे, मैं बात करता हूं इसमें कितने प्रकार की गेंदें हैं, 3 प्रकार की गेंदें हैं,
तो तीनों प्रकार की गेंदों की आने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, उसको शॉर्ट में से बोलेगा वो कि सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, या प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो यहां से हम देखते हैं लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सूत्र है आपके पास में कुल संभावित परिणामों की संख्या। लाल गेंद की बात करें हम, इसमें लाल गेंद आ सकती है, दूसरा पूछ सकता है आपसे सफेद, और तीसरा पूछ सकता है आपसे कौन सी, काली। तीन ही प्रकार की गेंदें संभव है यहाँ पे। अब जो संभव है उसमें टोटल कुल संभावित परिणाम कितने हो गए इसमें, 3 और 2 5 और 1 6, यानी टोटल 6 में से लाल गेंद कितनी बार आ सकती है, यदि आप निकालोगे यादृच्छिक निकालोगे, अनुमान से निकालते हो तो कितनी बार आ सकती है, 3 बार। टोटल में से जो जितनी बार आता है वही प्रायिकता होगी। सफेद 6 में से आएगी, और वो सफेद कितनी आएगी, 2। काली की बात करें तो काली कितनी आएगी, 6 में से वो कितनी आएगी, 1। अब यदि हम इन तीनों का क्या करते हैं, योग करते हैं, तो वो कितना आएगा। तो सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 6, और 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6/6, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 1। इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, हमेशा 1। समप्रायिक का मतलब समझ गए, जो भी उस वेग में मान लो या वारों में मान लो, यदि मैं वार की बात करूं, जैसे सप्ताह में बात कर लेता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने वार होते हैं, तो 7 वार होते हैं। तो 7 वारों की बात करेंगे तो वहां पे समप्रायिक घटनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, वहां पे हो जाएगी रविवार आने की प्रायिकता, सोमवार आने की। यदि हम बात करें रविवार, बताओ एक सप्ताह में रविवार कितनी बार आता है, कितने में से कितनी बार आता है, 7 में से 1 बार, तो उसको क्या लिखेंगे हम, 1/7। सोमवार भी कितनी बार आता है, 1/7, प्रायिकताएं लिखेंगे तो 1/7। और मंगलवार भी कितनी बार आता है, 1/7। बुधवार भी कितनी, 1/7। गुरुवार भी कितना है, 1/7। शुक्रवार भी कितना है, 1/7। और शनिवार भी कितना है, 1/7। इन सब का यदि हम टोटल करते हैं, प्रायिकता का योग करते हैं, तो कितना आएगा आपके पास में, 1। तो ये ध्यान रखना है कि सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इस पे आधारित क्वेश्चन कुछ अलग से यूं बनकर आ सकता है आपके, इसी पे आधारित वो क्या है, आपको ये चीज पता होगी कि सभी समप्रायिक घटनाओं का योग 1 होता है। तो जैसे आपके पास में आ गया कि एक बेग है, एक बेग में 3 प्रकार की गेंदें हैं, 3 प्रकार की क्या है, गेंदें। अब आपसे वो पूछ लेगा 3 प्रकार की गेंदें, आपको ये भी नहीं बताया कि कितनी क्या गेंदें। अब उसमें से आपको दे दिया 3 प्रकार की गेंदें, और काली गेंद आने की प्रायिकता आपको दे दी, काली गेंद आने की प्रायिकता वो आपको दे दी 1/3, तथा सफेद गेंद आने की प्रायिकता, गेंद आने की प्रायिकता वो दे दिया आपको 2/3। तो बताइए नीली गेंद, नीली गेंद आने की, सॉरी इसको देता हूं मैं 1/2। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता वो पूछ लिया क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इसको। एक बैग है जिसमें 3 प्रकार की गेंदें हैं, काली गेंद आने की प्रायिकता आपको दे दी 1/3, तो सफेद गेंद आने की प्रायिकता दे दी आपको 1/2। तो नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी। अब आपको ये बोल दिया गया है, निश्चित तौर पे बोल दिया है कि इसमें कितनी प्रकार की गेंदें हैं, 3 प्रकार की गेंदें। और 3 प्रकार की गेंदें कौन कौन सी है, काली, सफेद और नीली। इसमें से 2 प्रकार की जो गेंदें हैं उनकी आपको प्रायिकता ऑलरेडी दे दी उसने कि 1/3 और 1/2। तो नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यदि हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सूत्र में रखते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब आप यहाँ पता नहीं कर सकते कि कुल संभावित परिणाम, आप टोटल गेंदें पता नहीं कर सकते, कैसे निकालेंगे हम। तब वहां कौन सी काम में आती है, ये लाइन काम में आती है आपकी, कौन सी, सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है।
इसका मतलब हम यदि इसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे सभी सम प्राइवेट नाउन का योग पी काली गेंद है उसको पी ब्लैक लिख देता हूं, तो पी बी का मतलब है हम इसको क्या लिखेंगे, ब्लैक होने की प्रायिकता प्लस पी सफेद को व्हाइट डब्ल्यू लिख देता हूं, तो व्हाइट होने की प्रायिकता प्लस पी और नीली को मैं इसको एन लिख देता हूं क्योंकि बी बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो नीली होने की प्रायिकता, इन तीनों का योग कितना होगा ए। चौक के लगा के आप लिख सकते हो चौक की सभी समप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है, एक होता है। वापिस देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया तो आप लोग किस प्रकार करेंगे, इसी लाइन पे है क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है आप पे। तो डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, एक पेज में 3 प्रकार की गेंद है, काली गेंद की प्रायिकता दे दी, सफेद गेंद की प्रायिकता भी दे दी, नीली गेंद की आप लोगों से पूछ लिया, तो जो दे दी आपको पता है कि तीनों प्रकार की गेंदें होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है, तो इनका मान रख दीजिए। तो ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता का कितना है मान, 1/3, व्हाइट गेंद का 1/2 प्लस पी एन, एन बोले तो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, एन बोले तो नीली मान रहे हैं क्योंकि ब्लू नहीं लिखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे, बराबर 1। अब देखिए पी एन बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/3 - 1/2 पक्षांतर किया तो कितना हो जाएगा आपके पास में, पी एन बराबर एलसीएम कितना आ गया 6, नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 6 माइनस 3 का भाग 6 में लीजिए कितने बार गया, 2 बार, 2 को 1 से गुणा करते हैं कितना हो गया 2, माइनस 2 का भाग 6 में लीजिए कितने बार गया 3 बार, 3 को किससे गुणा करते हैं हम 1 से, तो 3, तो कितना हो गया आपके पास में पी एन बराबर हो गया 6 - 5/6, यानी आपका आंसर हो गया पी एन जो होगा यानी नीली गेंद होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी 1/6, यानी ये आपका आंसर हो गया। कब निकाल पाए, जब हमें ये पता था कि सभी समप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है, तो नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो गई 1/6। तो ये तीनों बातें वापस इनसे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, असंभव घटना की भी कर चुके हैं, निश्चित घटना का भी कर चुके हैं। अगला पॉइंट था कि प्रायिकता का मान सदैव होता है 0 से बड़ा तथा उसके बराबर और 1 के बराबर तथा 1 से छोटा। नेक्स्ट पार्ट 3, सभी समप्रायिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, वो हमेशा कितना होता है 1 होता है, ये ध्यान रखना आपको, इससे डिपेंडेंट क्वेश्चन ये होगा। अब इससे आगे यदि हम बात करें, आगे हम बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि ये वही बैग है, उसमें 3 तो क्या है आपके पास में लाल है और 2 क्या है सफेद है। अब मैं एक बात करता हूं यहाँ पे कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग एक बैग है जिसमें 3 लाल गेंद तथा 2 सफेद गेंद है, तो एक याद रखिए एक गेंद निकाली जाती है, तो उस गेंद का लाल होने की प्रायिकता बताइए, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल कितना है आपके पास में 5 और लाल होने की प्रायिकता वो कितनी है 3, तो 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाल बोले तो रेड, इसको मैं दे रहा हूं नाम पी आर का मतलब आर, फटने का तरीका क्या रहेगा, आर बोले तो रेड गेंद, यानी रेड का मतलब क्या हो गया, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो गई 3/5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पी आर के ऊपर बार कंडीशन हो गई है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, आर न होने की प्रायिकता, आर बोले तो रेड नहीं होने की प्रायिकता, बोले तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो टोटल कितनी थी 5, 5 में से कितनी बार लाल गेंद नहीं आई, कितनी बार लाल गेंद नहीं आई, क्योंकि 3 बार तो आपके पास में लाल आई, 2 बार क्या आई सफेद, इसका मतलब जिस वक्त आपके सफेद गेंद आ रही थी उस वक्त क्या नहीं आ रही थी, लाल नहीं आ रही थी, इसका मतलब सफेद कितनी बार आ रही थी 2 बार, इसका मतलब 2 बार सफेद आ रही थी, उस वक्त क्या नहीं आ रही थी, लाल नहीं आ रही थी, तो लाल गेंद न आने की प्रायिकता क्या हो गई 2/5। अब P होने की प्रायिकता और R के ऊपर बार न होने की प्रायिकता, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ इसको मैं ऐसे लिखूंगा PR प्लस P के ऊपर R के ऊपर बार बराबर कितना होता है, देखो 3/5 प्लस 2/5, एलसीएम लेते हैं कितना आ गया 5, 3 + 2 बराबर कितना आ गया 5/5, बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं 1,
इसका मतलब आपके पास में एक चीज हो चुकी है, क्या नई चीज एक और आ चुकी है कि प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता तथा उस घटना के न होने की प्रायिकता, उसी घटना का ए लिखा है, दोनों में सेम होना चाहिए, उसी घटना के न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, ए। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है हमेशा कि प्रायिकता होने की, किसी घटना का होने की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव हमेशा कितना होता है, एक होता है, जो अभी अब एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने अभी सीखा है। तो प्रायिकता, ये सूत्र आप लोगों को आना भी चाहिए और इससे आधारित क्वेश्चन भी किस प्रकार बनते हैं वो देखते हैं। होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि क्वेश्चन है, एक मैच में भारत द्वारा एक, या मैच में, एक मैच की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मैच में भारत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। और मैच किसका मान लेते हैं, हम क्रिकेट का मान लेते हैं। क्रिकेट में भारत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता वो कितनी है, वो मैं मान लेता हूं कि 4/5, 4/5 मान लेता हूं कि क्रिकेट में भारत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्रिकेट में भारत द्वारा मैच हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता, इसका मतलब हारने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, जितनी बार जीता है उतनी बार, सॉरी, क्रिकेट में भारत द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5, तो जीत रहा है। अब हारा कितनी बार है, तो हारने की प्रायिकता, इसका मतलब है नहीं जीतने की, जितनी बार नहीं जीता इसका मतलब उस वक्त क्या किया है भारत ने, हारा उस टाइम पे, तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जैसे जीतने की प्रायिकता में इसमें लिख दूं पी और इसको ऐसे लिखता हूं विन, इसका मतलब ये कितना दे दिया आपको, 4/5, यानी पी डब्ल्यू, इस विन का मतलब मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, क्या क्या है, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी, जो कि आप जानते हो पी ए प्लस पी ए के ऊपर बार बराबर कितना होता है, ए। आपको निकालना है न होने की प्रायिकता, यानी मैच नहीं जीतने की, तो पी ए के ऊपर बार बराबर 1 माइनस पी ए निकाल सकते हैं। तो पी ए के ऊपर बार बराबर 1 माइनस पी ए, जीतने की प्रायिकता कितनी है आपके पास में, 4/5। यदि हम इसको ए मान लेते हैं, वो घटना है वो क्या है, ए है, तो वो कितनी है, 4/5। तो कितना हो जाएगा, पी ए के ऊपर बार बराबर, यहाँ एक लगा सकते हैं, एलसीएम कितना आ गया 5, 1 से करते हैं तो कितना हो गया 5 माइनस 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 4, तो आपका आ गया 1/5, यानी कि पी ए के ऊपर बार बराबर 1/5। इसको क्या बोलेंगे हम, ए क्या था, मैच जीतने की, ए के ऊपर बार आ गया मैच न जीतने की, और मैच नहीं जीतने का मतलब क्या हो गया, मैच हारना, यानी मैं भारत द्वारा मैच हारने की जो प्रायिकता वो कितनी हो गई, 1/5। आपको हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनर स्वतः ही समझ जाएगा कि पी ए के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, उसको भी पता है कि ए के ऊपर बार का मतलब घटना नहीं घटित होना, और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता, ए के न घटने न होने की प्रायिकता वो कितनी है, 1/5। तो इस प्रकार करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, यानी आपको दे दिया जाए होने की या नहीं होने की, तो हम होने की दे दे तो नहीं होने की निकाल सकते हैं, और नहीं होने की दे दे तो होने की निकाल सकते हैं। इससे आधारित क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ये हो रहा जाता है, जैसे आ जाए आपके पास में कि सुरेश की झूठ बोलने की प्रायिकता, झूठ बोलने की प्रायिकता वो दे दिया आपको 0.001, यह है, तो उसके द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, बोलने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सत्य बोलने की प्रायिकता बात करेंगे, आपको क्या दे दी, झूठ बोलने की प्रायिकता, तो हम मान लेते हैं क्या कि पी ए, और ए क्या है आपके पास में, झूठ बोलना, ए आपने क्या मान लिया, झूठ बोलना,
एक कोई घटना उसको झूठ बोलना, तो पी ए कितना हो गया आपके पास में, पी ए को लिखेंगे तो कितना 0.001, ये तो आ गई झूठ बोलने की प्रायिकता। अब है सत्य बोलना। सत्य बोलने का मतलब क्या हो गया, झूठ न बोलना। अब झूठ ना बोलना तो इसका मतलब पी ए के ऊपर बार ये निकालना है, और इसका सूत्र क्या होता है यहाँ से पी 1 माइनस पी ए, तो पी ए के ऊपर बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.001। ध्यान दे, घटाने में थोड़ा ध्यान देना है, गलती नहीं करनी। 1 बड़ा है यहाँ पे, तो 1 पॉइंट कितनी आ गई 1 2 3, तो 1 2 3, कितना घटाना है माइनस 0.001। जीरो में से 1 नहीं जाता, इसका मतलब 0 जाएगा अपने पड़ोसी के पास में। ये ऑलरेडी पहले से ही कंगाल है, ये कहां से लेके आएगा, तो ये गया अपने पड़ोसी के पास में, इसके पास में भी नहीं है, और ये अपने पड़ोसी के पास में गया। यहाँ से एक हासिल एक उधार ले आया, तो यहाँ बच गया आपके पास में रिमेनिंग कितना रह गया 0, और यहाँ हो गए कितने 10। 10 में से एक इसको दे दिया, तो यहाँ तो बच गया आपके पास में 9, और यहाँ कितने हो गए 10। एक यहाँ इसको दे देगा, तो यहाँ पे कितने बच गए 9, यहाँ कितने हो गए 10। अब देखिए 10 में से एक गया तो कितना हो गया 9, 10 में से एक गया तो कितना हो गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट 0 में से 0 गया तो 0, यानी कि उसके सत्य बोलने की प्रायिकता क्या आ गई, पी ए के ऊपर बार 0.999, ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी कि झूठ ना बोलना, बोले तो झूठ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। ये इस पे आधारित क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है आपके जो चैप्टर है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका ये चैप्टर है प्रायिकता, तो 10th क्लास में आप लोगों के क्या क्या दे रखा है, किस किस से संबंधित दे रखा है प्रायिकता में, तो वो बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो उसके लिए हम बात करें तो पहली बात आती है, तो पहला है आपके सिक्कों से संबंधित, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, सिक्कों से संबंधित पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे यदि हम पढ़ेंगे तो 500 से संबंधित आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। थर्ड यदि हम बात करें तो ताश से संबंधित। फोर्थ यदि हम बात करें तो ताश हो गई, तो संख्याओं से संबंधित, संख्याओं से संबंधित संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है आपसे, प्राकृत के बारे में पूछ सकता है, सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्ण पूर्ण वर्ग इत्यादि, ये संख्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बात आती है आगे वारों से संबंधित, ये क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। बस यही है आपकी बुक में, सिक्कों से संबंधित पढ़ेंगे हम, 500 से संबंधित पढ़ेंगे, ताश से संबंधित पढ़ेंगे, संख्याओं से संबंधित पढ़ेंगे, और वारों से संबंधित पढ़ेंगे। ये है, और ये इनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।